हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना एनबीएफसी में आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसमें एक आईसीआई की गलती भी है, वो दोनों बातें हम बाद में करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एसिड्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो एसिड स्टैंडर्ड एसिड्स हैं, सब स्टैंडर्ड एसिड्स हैं, डाउटफुल एसिड्स हैं या फिर लॉस एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं कि कौन कौन कैसे कैसे आपको क्लासिफाई करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले 1 जून 2019 से लेके अगर 1 सितंबर 2019 यानी कि कोई अमाउंट जो है वो 3 मंथ तक आउटस्टैंडिंग रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स छोटा सा टाइम पीरियड है, तो हम उसको अच्छे बच्चे मानते हैं यानी कि स्टैंडर्ड एसिड्स। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कब तक है 3 मंथ्स तक, उसको क्या मानेंगे स्टैंडर्ड एसिड्स। लेकिन वो स्टैंडर्ड एसिड बन गया है यानी कि वो यहाँ पर आ गए हैं 1 सितंबर 2019 और उसके बाद भी उन्हें 1 साल हो गया यानी कि यहाँ पर हो गए उन्हें 12 मंथ्स, तो अभी भी वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब अब वो थोड़ा सा क्या अच्छे बच्चे हैं क्या? नहीं, अब वो स्टैंडर्ड एसिड्स नहीं है, अब वो कौन हो जाएंगे सब स्टैंडर्ड एसिड्स। ठीक है ना। और यहाँ पर वो जब सब स्टैंडर्ड बने उनको 1 साल और बीत गया यानी कि 12 मंथ्स और हो गए, तो अब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम लोग डर जाएंगे, तो हम उसे किस कैटेगरी में डाल देंगे डाउटफुल एसिड्स में। ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि मैनेजमेंट ने या फिर हमारे ऑडिटर साहब ने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया है नॉन रिकवरेबल, अगर इन दोनों में से किसी ने भी उस अमाउंट को नॉन रिकवरेबल आइडेंटिफाई किया है तो हम उसको बोलते हैं वो कौन सी एसिड हो गई लॉस एसिड्स। तो अब आपको समझा कि इस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा, किस तरीके से एसिड्स को क्लासिफाई करना होगा टाइम पीरियड के बेसिस पर। किस बेसिस पर? टाइम पीरियड के बेसिस पर। एक बार फिर से देखो, अगर 3 मंथ्स हुए तो स्टैंडर्ड एसिड्स, 3 मंथ होके 12 मंथ्स हो गए यानी कि टोटल 15 मंथ्स हो गए तो वो हो जाएगा सब स्टैंडर्ड एसिड्स, और 12 मंथ्स और हो गए तो हम उसको बोलेंगे डाउटफुल एसिड्स। और अगर कोई ऐसा अमाउंट है, कोई एसिड ऐसी है जिसको मैनेजमेंट ने या ऑडिटर साहब ने कैसे रिकवर कर दिया है आइडेंटिफाई नॉन रिकवरेबल आइडेंटिफाई कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस एसिड्स। तो इसी तरीके से हम अपने सॉल्यूशन बुक पर लिख लेंगे एनबीएफसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। और ये पूरा जो है स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ये हमने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन में से, तो आपको इसका बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो सारी बातें होगी स्टैंडर्ड एसिड्स, सब स्टैंडर्ड एसिड्स, डाउटफुल एसिड्स, लॉस एसिड्स, और यहाँ पर सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना। और ये आप किस बेसिस पर करोगे क्लासिफाई टाइम पीरियड के बेसिस पर। 3 मंथ्स, 12 मंथ और नॉन रिकवरेबल वाली हो जाएगी लॉस एसिड। ठीक है, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट मैंने आपके लिए आपको अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रीड करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। एलके फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एलके फाइनेंस लिमिटेड क्या है? एक एनबीएफसी है। इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया है अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ₹200 लाख यानी उनका टोटल जो ओवरड्यू है वो कितना है 200 लाख। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप सभी को पता है ना, वो अमाउंट जो ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इनको वो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो इनको डर लग रहा है, तो वही वो क्लासिफाई करेंगे कि किसमें कितना ज़्यादा डर है।
और वो किस में कितना ज़्यादा डर है ये हमें कैसे पता चलेगा, टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, तो अब तक हमें इतना पता चल गया कि एलके फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट टोटल कितना है 200 लाख यानी कि 200 लाख, ऑफ विच यानी कि 200 लाख में से, जिसमें से कि इंस्टॉलमेंट्स आर ओवरड्यू ऑन 200 अकाउंट्स फॉर लास्ट 2 मंथ्स, यानी कि इंस्टॉलमेंट जिनकी ओवरड्यू है 200 अकाउंट पे, 200 अकाउंट। और टाइम पीरियड अगर ध्यान दो, हमें तो किस पर ध्यान देना है, मेन ध्यान हमारा होना चाहिए टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड कितना है 2 महीने, और इनका जो अमाउंट है वो कितना है 80 लाख। तो अब कॉपी पर आ जाओ, तो बताओ मुझे 2 महीने है ना, 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स किस में जाएगा इधर आके बताओ। तो देखो अगर 3 मंथ्स तक होगा यानी कि इसमें अगर ये फॉल करेगा तो ये कौन होंगे, अच्छे बच्चे यानी कि स्टैंडर्ड एसेट। तो यहाँ पर फॉल कर रहा है 2 मंथ्स में यानी कि जाएगा स्टैंडर्ड एसेट में। तो साथ के साथ लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और साथ के साथ लिखते जाओ। जब भी ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आए तो पूरा क्वेश्चन मत पढ़ने बैठो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आधा छोटा सा और यहाँ पर साथ के साथ करते जाओ। तो पहले हमारा था 400 अकाउंट्स, मैंने उसको 200 अकाउंट्स गलत पढ़ दिया था। 400 अकाउंट्स जो कि ओवरड्यू थे कितने पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कितना अमाउंट है 80 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम सारा अमाउंट किस में लिख देते हैं, लैक्स में लिख देते हैं, ताकि हमें बार बार लैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं हो। तो 80 लाख अभी हमने इनर कॉलम में लिखा है ताकि उसमें और भी चीज़ें आए तो वो टोटल करके फिर हम यहाँ लिख देंगे आउटर कॉलम में। ठीक है ना, तो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया है 80 लाख पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में वापस पहुँचते हैं। ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 मंथ्स अमाउंट ओवरड्यू 48 लाख। तो हमें अगेन ना हमें अकाउंट पे ध्यान देना है और ना ही हमें अमाउंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें कॉपी पेस्ट करनी है। हमें किस पर ध्यान देना है, टाइम पीरियड पे। तो मंथ कितने हैं देखो 3 मंथ्स। आ जाओ कॉपी पर वापस, किसमें 3 मंथ, यानी कि अभी भी इसी में फॉल करेगा। तो ये आ जाएगा आपका अच्छे बच्चे स्टैंडर्ड एसेट्स। लिखो 24 अकाउंट्स overdue for a period of 3 months। 3 मंथ के अंदर ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड एसेट। कितना है अमाउंट 48 लाख। तो दोनों हो गए अपने स्टैंडर्ड एसेट्स के। चलो क्वेश्चन पे वापस पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंच गए थे हम, 48 लाख पर। कहाँ गया, ऑन 24 अकाउंट फॉर 3 मंथ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स अमाउंट ओवरड्यू 40 लाख। इस लाइन को हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें थोड़ी सी समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसको थोड़ी सी मार्क कर लेना, 10 अकाउंट्स वाली जिसमें 30 मंथ से ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी पर अगर देखूँ तो 10 अकाउंट्स हैं मोर देन 30 मंथ। तो अगर आप यहाँ पर बताओ तो किस में जाएगी, 3 मंथ्स नहीं है, 12 मंथ्स भी नहीं है, यानी कि टोटल अगर 15 मंथ्स होते तो सब स्टैंडर्ड में जाती। 15 मंथ से ज़्यादा है यानी कि किस में जाएगी, बचा कौन, डाउटफुल एसेट। तो इस जानी किस में चाहिए, डाउटफुल एसेट्स में। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन हम अभी से इंतज़ार करवाते हैं, बाद में करेंगे इसे। आगे बढ़ो, 10 अकाउंट्स वाली बाद में करेंगे। ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 ईयर्स अमाउंट ओवरड्यू 40 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो इसमें हमें ध्यान किस पर देना है, पीरियड पर, फॉर मोर देन 3 ईयर्स। आ जाओ यहाँ पर कॉपी पर। 3 मंथ्स है क्या, नहीं, 12 मंथ्स है क्या, यानी कि टोटल अगर 15 मंथ्स होते तो सब स्टैंडर्ड में जाता। लेकिन ये तो कितने, 3 साल, 3 साल में कितने होते हैं मंथ्स, 12 बन जाए 12, 12 टू 24, 12 थी 36। तो 36 15 मंथ से तो ज़्यादा है, तो ये कहाँ पर जाएगी आपकी, डाउटफुल एसेट्स में। तो फटाफट इसे डाउटफुल एसेट्स में लिख लेते हैं। 4 अकाउंट्स जो कि ओवरड्यू कब तक के हैं,
फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, 3 मंथ्स नहीं 3 ईयर, और इनका अमाउंट कितना था 40 lakhs। समझा? 4 अकाउंट्स थे जिनका जो ओवरड्यू था वो कितना था 3 साल से ज़्यादा, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें एक लाइन गड़बड़ा सकती है, आप लोगों को डाउट दे सकती है कि मैम ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं ये जो अमाउंट है उसको 3 साल हो गए, यानी कि आप बस इतना देखना, क्या 15 महीने से ज़्यादा है तो 36 मंथ्स 15 महीने से ज़्यादा होते हैं, यानी कि डाउटफुल एसेट्स में आएगी। उन्होंने वहाँ पर वर्ड क्यों बोला ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये पहले यहाँ पर आ चुकी होगी, पहले ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड यानी कि पहले से सब स्टैंडर्ड मान ली गई होगी। अब और ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए हम इसे कहाँ डाल रहे हैं डाउटफुल एसेट में। तो डाउटफुल एसेट्स है, इसका मतलब वो पहले से सब स्टैंडर्ड एसेट एक ना एक बार तो आई होगी, तभी तो अब जाके वो डाउटफुल एसेट में गई है। तो ये मत समझ लेना कि आइडेंटिफाइड है सब स्टैंडर्ड तो आप लोग सब स्टैंडर्ड में डाल दो, ये चीज़ मत करना। उन्होंने वो इसलिए बोला है क्योंकि वो पहले से आइडेंटिफाई होगी सब स्टैंडर्ड, अब वो जाएगी डाउटफुल में। ऐसी गलतियां मत करना, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड पे ध्यान देना है, उसी पर ध्यान देना। अब आगे जाओ, तो ये हमने कर लिया आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आगे, एंड वन अकाउंट ऑफ 10 lakhs, एक अकाउंट है 10 लाख का, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट। क्या बात है, क्या बात है, नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था अगर कोई मैनेजमेंट या फिर ऑडिटर साहब ने कैसा कर दिया है नॉन रिकवरेबल, तो हम उसको क्या बोलेंगे लॉस एसेट्स। तो लॉस एसेट्स में एक आ गया है, एक अकाउंट जो कि आइडेंटिफाई किसने किया है मैनेजमेंट ने, आइडेंटिफाई बाय मैनेजमेंट एज लॉस, या फिर ये बोल सकते हैं, ठीक है चलो इतना बहुत है। और इसका अमाउंट कितना है आपका 20 लाख, एक ही है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कहाँ पर थे हम इस क्वेश्चन में, बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन है बार बार यही भूल जाते हैं कि 6 कहाँ पर हम, वन अकाउंट विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ 10 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, ये याद है आपको, ये मैंने आपको अभी उससे पहले भी ये लाइन आई थी, ठीक है, वाली लाइन हमने छोड़ दी थी, उसी के उसके आगे ही है, ठीक है। 10 अकाउंट जो कि ओवर ड्यू थे 30 मंथ्स के, और मैंने आपको बोला था 15 मंथ से तो ज़्यादा है 30 मंथ्स, यानी कि वो ना ही स्टैंडर्ड है ना ही सब स्टैंडर्ड है, तो वो किस में जाएगी डाउटफुल में। लेकिन फिर भी हमने इसे डाउटफुल में नहीं डाला था क्योंकि इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे दे रखी है और अब हम वही पढ़ेंगे। आउट ऑफ 10 अकाउंट्स, यानी कि वो जो 10 अकाउंट्स थे उसमें से 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, उनको पहले से ही क्या मान लिया था सब स्टैंडर्ड, जिसका अमाउंट था 6 लाख फॉर मोर देन 14 मंथ्स। ये बोल रहे हैं उसको हमने पहले से ही मान लिया था सब स्टैंडर्ड और अब उसको हो गए हैं 14 मंथ्स, यानी कि इस 14 महीने, यानी कि आपको इस यहाँ पर 14 की जगह 12 महीने लिख लो क्योंकि अपडेट हो चुका है ये, लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में अपडेट नहीं किया है। लेकिन वो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देगा वहाँ पर आपको 12 मंथ्स ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने मटेरियल में अगर साथ में आपके मॉड्यूल है तो हाल के हाल क्या करो 14 मंथ्स को काट के 12 मंथ्स लिख लो। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक बार मैं आपको कॉपी पर बता देती हूँ कि जो ये 10 अकाउंट्स थे ना, 10 अकाउंट जो कि ओवर ड्यू थे 30 मंथ्स तक, और इनका अमाउंट कितना था 20 lakhs। ये वाली लाइन मैंने आपको पहले छुड़वाई थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो 10 अकाउंट हैं उसमें से जो 6 अकाउंट्स हैं, उसमें से जो 6 अकाउंट हैं उनका जो अमाउंट है वो 6 लाख है। उनका अमाउंट कितना है 6 लाख। इनको पहले से ही आइडेंटिफाई हो चुके हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स और अब इनको 12 महीने और बीत चुके हैं,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट। तो ये जो 10 अकाउंट थे, इसमें से जो 6 अकाउंट हैं जिनका अमाउंट 6 लाख है, वो कहाँ चले जाएंगे, डाउटफुल एसेट में। उम्मीद है मैं पूरा एफर्ट दे रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 6 अकाउंट्स जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट्स, और इसको कितना हो गया, इसको 12 महीने हो भी गए, फॉर अ पीरियड लेस देन 12, और इसका अमाउंट 6 लाख नहीं है, इसका अमाउंट 12 लाख है। ठीक है, अकाउंट 6 है लेकिन अमाउंट 12 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, 12 लाख। और इसका जो पीरियड था वो मोर देन, क्योंकि अगर लेस देन होता तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता। सब स्टैंडर्ड होने के बाद 12 महीने से ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने इसको डाला है डाउटफुल एसेट में। ठीक है, ये सही है। हाँ, अब देखो 10 अकाउंट थे जिसमें से कि 6 अकाउंट तो हमें पता चल गई। अब कौन रह गया, 4 अकाउंट, और जिनका अमाउंट कितना होना चाहिए था, उनका अमाउंट देखो टोटल 20 लाख था। 20 लाख था या 40 लाख था, एक बार देख लूँ। टोटल 40 लाख था। ठीक है, 40 लाख था, जिसमें से कि 12 लाख तो यहाँ आ गए, तो 40 में से 12 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे होंगे आपके, 28 लाख। ठीक है ना, 10 अकाउंट्स थे जिसमें से 6 अकाउंट जो थे वो 12 लाख के, जो कि कहाँ चले गए, मोर देन 12 मंथ्स में, इसलिए वो डाउटफुल में चले गए। बाकी 10 में से 6 गए, तो कितने बचे, 4 अकाउंट्स, और इनका टोटल अमाउंट कितना था, 40 लाख। 40 लाख में से अगर 12 लाख यहाँ है तो बाकी के यहाँ चले जाएंगे, ये जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर में 28 लाख। ये वाली लाइट समझ में आई ना? अगर नहीं आई तो कमेंट में बता देना मुझे, ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चीज़ क्वेश्चन में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन को, बस लास्ट रह गया। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। अदर का मतलब 6 अकाउंट के बारे में तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो 10 में से 6 गए 4, यानी कि ये आपके बन गए अदर। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। इनको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड लेस देन 14 मंथ्स, यानी कि फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। 14 को 12 करना है ना अपडेटेड के हिसाब से, तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें हमने आइडेंटिफाई कैसे किया है, सब स्टैंडर्ड। ऑलरेडी आइडेंटिफाई नहीं लिखा है वहाँ पर, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई। भाई ऑलरेडी के चक्कर में रह जाओगे, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से क्वेश्चन करना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं हो कमेंट में ज़रूर कर देना। 4 अकाउंट्स आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड एसेट लेस देन मोर देन, लेस देन, ठीक है, फॉर लेस देन, फॉर अ पीरियड लेस देन कितना है, 12 मंथ्स, और इनका अमाउंट यहाँ से पता चल गया 28 लाख। तो एक ही चीज़ थी इसकी, तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड, ये हो गया हमारा सब स्टैंडर्ड, ये हो गए हमारे डाउटफुल, ये हो गए 52, और ये हो गया हमारा लॉस एसेट। ठीक है, डाउटफुल 40 + 12 52। अब एक बार सबका टोटल कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में आ गए आपके 80 + 48, सब स्टैंडर्ड में 28, डाउटफुल के दोनों मिला के 52, और ये लास्ट 20। ये हो गया 228। लेकिन हमारा जो टोटल कितना था 400, तो 172 ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो देखो टोटल ओवरड्यू उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया था 400 लाख से, लेकिन हमारा इसका तो डिफरेंस अलग आ रहा है, यानी कि अभी भी कितने बचे 172। तो 172 क्या होगा, उनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो कोई दे ही नहीं रखी मतलब वो अच्छे बच्चे ही होंगे, अच्छे बच्चे मतलब स्टैंडर्ड एसेट, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे 172। तो और ये इसके बारे में एक नोट भी डाल देना कि 172 जो कि बैलेंसिंग फिगर है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम दैट दे आर स्टैंडर्ड एसेट। ये छोटी सी लाइन डाल देना।
तो इनके अकाउंट्स कितने ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम खाली अकाउंट्स लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं और उसका अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अगर स्टैंडर्ड का आप टोटल करोगे 80 + 48 प्लस जो बैलेंसिंग फिगर है 172, ये हो गया 300, सब स्टैंडर्ड 28, 52 डाउटफुल और लास्ट आपका 20, ये हो गया 400। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका टोटल कितना है 400 ओवरड्यू। ये आपका क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना, 3 महीने 12 महीने 12 महीने, ठीक है। और इसमें तो सिंपल था 2 महीने 3 महीने, यानी कि दोनों ही क्या होगा स्टैंडर्ड में, और जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो भी कहाँ डाल देना है स्टैंडर्ड में। डाउटफुल का ये तो बहुत सिंपल था 3 ईयर वाला, ये दिक्कत भरा था। इसमें बोला था ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड और उसको 12 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे डाउटफुल। और यहाँ पर क्या था आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड और उसे अभी 12 महीने, आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड और उसे अभी 12 महीने नहीं हुए, लेस देन 12 मंथ, तो वो किस में जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। और जो कि मैनेजमेंट ने या फिर ऑडिटर ने कैसे कर दिया है, खुद ही बोल दिया है नॉन रिकवरेबल, तो वो तो लॉस एसेट्स में चला ही जाएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये वाली थी, जो हमने पहले लाइन छोड़ी थी क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी और वो ये थी। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई। हाँ, ये मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डिट्टो सेम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल में है यानी कि मॉड्यूल में है वो तो आपका इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये आपका, रुको मैं लिखवा देती हूँ हल्के, ये क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी है, ठीक है। अगर इसमें किसी को एक आध डाउट आए कि मैम थोड़ा सा फास्ट हो गया है, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या फिर ये चीज़ या कोई और चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 में चले जाना, वो देख लेना वीडियो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया था, आप उसको कर लेना। हाँ, अब मैं बता रही थी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात ये बतानी थी मुझे। तो ये आपके एक तो स्टडी मटेरियल में आ चुका है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, उसके बाद अभी जो अपडेटेड मटेरियल है तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया है। फर्क बस कितना होगा, इलस्ट्रेशन 3 में इसका नाम था ब्राइट फाइनेंस और क्वेश्चन नंबर 4 में इसका नाम है एलके फाइनेंस, बस नाम अलग है, क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। डिजिट वगैरह डबल कर दिए और कुछ नहीं किया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी है क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। उसके बाद अभी भी रुको, मई 2020 की जो आरटीपी है और आरटीपी मई 2019 की जो है, इन दोनों आरटीपी में यही वाला क्वेश्चन है, कौन सा, एलके फाइनेंस वाला। और जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाया था ब्राइट फाइनेंस वाला, तब मैंने आपको बोला था एलके फाइनेंस वाला 2020 में भी है 2019 में भी है, ठीक है। और अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जब स्टडी मटेरियल को अपडेट किया है तब उन्होंने यही एलके फाइनेंस वाला क्वेश्चन किस में डाल दिया, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम टू सेम, मतलब उन्होंने स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया। उन्होंने बोला कि कोई अगर आरटीपी नहीं करता है तो भाई स्टडी मटेरियल कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलके फाइनेंस वाला, ठीक है। उसके बाद अभी भी रुको, ये देखो यही क्वेश्चन, यही जो मैंने आज क्वेश्चन कराया है, ये 4 जगह है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, आरटीपी मई 2020, आरटीपी मई 2019। फिर भी मैंने जब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला था तब 1-2 जनों ने मुझसे बोला था नीचे कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये कभी नहीं आएगा, इतना बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। फिर 1-2 जनों ने ये बोला कि हमारे जो फैकल्टी हैं उनकी तो बुक में ही ये क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंट होगा ही नहीं। सब लोगों ने इस तरीके से किया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था आपका जनवरी 2021, जो जनवरी 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो
बहुत लोगों का मिस हो गया। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कुछ लोग कह रहे थे हमारी सर की बुक में ही नहीं है तो फिर क्यों आएगा। इसलिए ऐसा मत करा करो, ले डूबोगे ऐसे करके अपने आप को। स्टडी मटेरियल कर लिया करो और जो इम्पोर्टेंट बताऊँ उसे और अच्छे से कर लिया करो। इम्पोर्टेंट देखो मैं क्यों बताती हूँ, खुद से तो बताती नहीं हूँ, ओम भूर्भुवस्सुवः इस तरीके से तो नहीं बताती हूँ ना, कोई जादू तो नहीं करती। इम्पॉर्टेंट इसलिए बताती हूँ, एक तो आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर था स्टडी मटेरियल में, ऊपर से 2 बार आरटी पे सेम क्वेश्चन था, तो सिंपल सी बात है नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो यहाँ नहीं वाला है, तो आप इसे देख लेना। तो ये सेम क्वेश्चन आपका आप कितने में हो गया, 1 2 3 4 5 जगह सेम क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुझको आपको एक ये चीज़ बतानी थी कि एक तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये बतानी थी कि इसमें आईसीआई की क्या गलती है। आईसीआई ने जो अभी अपडेट करा है मटेरियल और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 डाला है, उसमें उन्होंने अभी भी कितने डाले हैं, 14 मंथ्स। लेकिन जब आपको वो क्वेश्चन पूछता है जनवरी 2021 में, जो अटेम्प्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे 14 मंथ नहीं था, वहाँ पे कितना था, 12 मंथ्स। क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो अपडेटेड ही पूछते हैं, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल अपडेट करके भी देते हैं ना, उसमें भी वो वही देते हैं 14 मंथ। अगर मैं क्रक्स बोलूँ तो 14 मंथ की जगह आपको क्या कर लेना है, 12 मंथ, क्योंकि जो वो अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछता है ना वो आपको 12 मंथ्स में ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें बतानी थी कि आईसीआई ऐसी गलती करता है, बुक में देते हैं 14 मंथ्स लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं 12 मंथ, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट ये मैंने बता दिया। आईसीआई की क्या गलती है कि वो स्टडी मटेरियल में 14 मंथ्स है, आरटीपी में 14 मंथ्स है, लेकिन जो अटेम्प्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 12 मंथ्स है। ये दोनों बातें आपको मैं बहुत तेज़ 6 बार बता रही हूँ, ताकि ये एनबीएफसी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ये यही क्वेश्चन जो होते हैं मार्क्स दिलाते हैं आपको, ये छोटे छोटे चैप्टर। नहीं तो अमलगमेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ऐसे चैप्टरों में तो आप मार्क खा ही जाओगे। वहाँ पे तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये क्वेश्चन आपको टोटल मार्क्स दिलाएंगे। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, शायद दिल खोल के बोल दिया जितना ही बोलना था। क्योंकि देखो आप चाहे ऐसे बोलते हो कि नहीं आएगा या फिर हमारे सर की बुक में नहीं है, लेकिन उससे क्या मतलब है। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन करना है ना, तो आपको क्वेश्चन करना ही है। इसलिए मैं आपको अपना ही मानती हूँ और आपको कुछ बता रही हूँ, तो उसको अच्छे से सुन लिया करो और उसे फॉलो भी कर लिया करो। तो बस, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको और भी बातें हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।